हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष जीएस पेपर 1 का आईआर सेक्शन से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी में भारत चीन संबंधों का परीक्षण करें। तो फ्रेंड्स, भारत चीन का संबंध आपको पीएसआईआर ऑप्शनल में भी मिल सकता है, आपको आईआर में भी मिल सकता है, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि 21वीं सदी भी कहा जा रहा है। दोनों तरफ से एस जयशंकर भी बोल रहे हैं, उधर के जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भी 21वीं सदी मतलब एशिया सदी बनाने का बात करते नज़र आते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं। हाल में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह चिंता प्रकट किया कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा गलवान घाटी पर जो किया, उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यदि दोनों देश हाथ नहीं मिला सके तो यह क्षेत्र एशिया सदी बनने से चूक जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने बताया कि आप किसी का कोटेशन से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने क्या कहा, बीजिंग मतलब कि कोई भी देश होता है, जैसे चीन होता है तो उसकी जो राजधानी होता है बीजिंग ही बोला जाता है। जैसे अगर भारत है तो भारत का दिल्ली बोला जाएगा, दिल्ली ने कहा या बीजिंग ने कहा। तो इसी प्रकार जो जिस देश का होता है, यूएसए तो वाशिंगटन ने कहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस देश की राजधानी से भी संबोधित करता है, किसमें, आईआर में। तो आपको इस सब पे नज़र रखना है। क्या बोला है कि जो तरह से झड़प चल रहा है उस कारण से एशिया सदी जो बनने का सपना है वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने एक डायग्राम, एक मैप के जरिए बताया कि भारत और चीन के साथ क्या रिलेशन है। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया कि चीन के साथ जो सीमा है भारत का 3488 किलोमीटर सीमा है, मैकमोहन लाइन से अलग होता है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी नाम मैंने लिख दिया। फिर मैंने पीओके का एरिया दिखाया जहाँ पे पाकिस्तान ने चीन को जो गिफ्ट कर दिया है 1963 में, वो थोड़ा सा दिखा दिया। फिर अक्साई चीन को भी मैंने दिखाया, वहाँ पे पेंगोंग झील जो विवादित है वहाँ मैंने दिखाया, एलएसी को दिखा दिया। फिर सियाचिन भी दिखाए हैं, उसके बाद एलओसी भी। फिर ये जो ग्वादर है ये पाकिस्तान का है, जहाँ पे वो मोतियों का हार जो है उसका जो बनाया गया है उसका मैं लोकेशन बता दिया, कहाँ कहाँ है। ग्वादर है, इधर पे कोको द्वीप है, इधर फिर आपको यहाँ पे दिखेगा हेवन टोटा। तो और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी आप मैप बनाते हैं तो MNTS जरूर लिखें, मतलब मैप नॉट टू बी स्केल। ये लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि आप स्केल से इसको बनाए नहीं हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा। फिर जितने पड़ोसी देश है वो, फिर हम लोगों ने जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग है उसको भी मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास को लेते हैं, भारत चीन के रिलेशन को। कि भारत और चीन न केवल पड़ोसी राज्य हैं, अपितु उसमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे थे, जिसका इतिहास साक्षी है। जब दोनों देश विदेशी आधिपत्य में चले गए तो इनके ये संबंध टूट गए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उधर 1949 में कोमितांग सरकार के पतन के बाद चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद ही यह महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो जैसा फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत और चीन का जो संबंध है बहुत ही अच्छा मैत्रीपूर्ण रहा। फिर हम जानते हैं कि दोनों देशों में क्या हुआ था, ब्रिटिश आधिपत्य, मतलब कि विदेशियों का यहाँ पे क्या हो गया, सत्ता स्थापित हो गया। फिर जानते हैं कि हम लोग की 1947 में भारत को आज़ादी मिला, फिर चीन को 1949 में आज़ादी मिला। पहले वहाँ पे कोमितांग सरकार थी 1949 में, फिर क्या हुआ, वहाँ पे उसका पतन होकर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। फिर जैसे साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई फिर भारत चीन में झड़प होना प्रारंभ हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से बता दिया कि भारत और चीन के मध्य तनाव करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले है तिब्बत विवाद, फिर उसके बाद सीमा संबंधी विवाद, फिर है त्वांग का मुद्दा, फिर है एस्टेपल बीजा विवाद, फिर है भारत अमेरिका मित्रता, फिर नेफा पर हमला, मोतियों की धागा रणनीति, दक्षिण चीन सागर, ब्रह्मपुत्र जल विवाद, पाकिस्तान को बिना शर्त समर्थन जैसे आतंकवाद में और CPEC सब में होता है। तो आपको सारे विवाद को दर्शाना है कौन कौन से विवाद हैं। अब इसमें से कोई जो महत्वपूर्ण जो विवाद है उस पर चर्चा कर देना, जिससे कि हम लोगों भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया सीमा संबंधी विवाद। भारत और चीन सीमा विवाद 1959 से प्रारंभ हुआ और लगातार बढ़ता ही गया। समय समय पर चीन द्वारा अपने मानचित्र में भारत के क्षेत्रीय भूमि को
अपना बताता है, जिसके वजह से गलवान घाटी विवाद, डोकलाम गतिरोध, पेंगोंग तोशो मोरेरी झील विवाद, अरुणाचल प्रदेश के आसफिला और त्वांग विवाद आदि है। तो हम लोगों ने बताया कि सीमा विवाद जो है 1959 में जब तिब्बत पे था, दलाई लामा जब तिब्बत पर आक्रमण किया था चीन, तो वहाँ से जब दलाई लामा भारत की ओर रुख किए थे, तो वहीं से धीरे धीरे जो सीमा विवाद है वहीं से प्रारंभ हुआ और अभी गलवान घाटी में बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है कि मोतियों की धागा रणनीति। यह चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत वो दूसरे देशों में अपना नेवल बेस पोर्ट बना रहा है और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पे घेरने का प्रयास, तो यहाँ पे मैंने भी एक लाइन से बता दिया कि म्यांमार में कहाँ पे कोको द्वीप, बांग्लादेश में कहाँ चटगांव, श्रीलंका में हबनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर और मालदीव में मरव आहर। तो ये सब भी आपको दिखाना है। फिर अब भारत इसका क्या जवाब दिया है वो भी लिख दिए हैं कि भारत ने भी जवाब में जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से नज़दीकियां बढ़ाकर चीन को घेरने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत ने क्वाड का गठन किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा देखते हैं, ब्रह्मपुत्र जल विवाद। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत डांगू, जेक्सू, जांगम और जेशा बांध बना रहा है, परंतु भारत सरकार ने आपत्ति जताते हुए इसे नदी बॉम्ब की संज्ञा दी, क्योंकि जब भी चीन द्वारा इस बांध के पानी को अचानक खोला जाएगा तो भारतीय क्षेत्र में बहुत नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या कर रहा है चीन, जो है 4 बांध बनाने का प्रयास कर रहा है। जब वो चीन बांध बनाएगा तब भारत में बहुत सारे दिक्कतें आने लगेगी, जैसे कि बाढ़ का आ जाना, सुखाड़ का आना। तो इस कारण से भारत ने उसे नदी बॉम्ब कहा। अगला है कि पाकिस्तान को बिना शर्त समर्थन। वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में चीन द्वारा भारत के प्रयासों को बार बार रोड़ा अटकाया जाता रहा है। पिछले दिनों भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन ने तकनीकी रोक लगा दिया। साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना, जो कि चीन पीओके के रास्ते ले जाने के वजह से भारत ने कड़ा विरोध प्रदर्शित किया है। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि आतंकवाद भारत के लिए बहुत बड़ा जो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे आपको भी तैयार करना पड़ेगा कि भारत को क्या क्या आतंकवाद, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है कि जब भी भारत आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी कार्य करना चाहता है, जिसमें कि हमेशा से कल्प्रिट जो है, मुस्लिम जो है, पाकिस्तान के लोग ही पाए जाते हैं, तो हमेशा चीन की जो है हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और हमेशा यूएनएससी में क्या करता है, इसको रोक लगाने का जितना भी भारत प्रयास करे उसको नाकाम कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत चीन संबंधों का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व क्या है, ब्रिक्स बैंक। दूसरा, हिंद महासागर की सुरक्षा। तीसरा, द्विपक्षीय व्यापार। चौथा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पांचवा, संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा सुरक्षा, एक ध्रुवीय विश्व को प्रति संतुलित और सैन्य खर्चों में कटौती। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या है, द्विपक्षीय व्यापार। भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2021 में 125 अरब डॉलर का व्यापार किया गया है, जिसमें चीन की साझेदारी 97 अरब डॉलर और भारत का 28 अरब डॉलर है। भारत चीन से मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यांत्रिकी सामान, इस्पात और दवाई का कच्चा माल आयात करता है, जबकि भारत चीन को खनिज, ईंधन, कपास आदि का निर्यात करता है। वर्ष 2018 में भारत चीन के बीच दोहरा कराधान अपवंचन समझौता DTAA में संशोधन किए जाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा यहाँ पे करेंट लेना है कि 2021 में, अभी क्योंकि 22 कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोग 2021 का लिए कितना हुआ था, 125 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें कि 97 अरब डॉलर किसको फ़ायदा हुआ, चीन को, और 28 अरब डॉलर किसको है, भारत को। मतलब ये बहुत ही जो रेशियो है बहुत चीन के फेवर में जाता है, लेकिन इसको भी हम लोग को
कम करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या, एक ध्रुवीय विश्व को संतुलित। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरा था, परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से एक ध्रुवीय विश्व बन गया है। भारत और चीन दोनों पूरे विश्व में जनसंख्या, जीडीपी और व्यापार आदि में अहम भूमिका निभाते हैं और अमेरिका जैसे देश को परिसंतुलित कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन जो है दोनों अगर मिला लिया जाए तो जीडीपी देख लीजिए, जनसंख्या या व्यापार में क्या होता है कि एक अहम भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से अगर एशिया सदी बनेगा तो क्या होगा कि जो एक ध्रुवीय है उसको भी परिसंतुलित किया जा सकता है। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा। भारत पूरी तरह से तेल ईंधन के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं की वजह से परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता है। भारत चीन के मदद से एससीओ के जरिए मध्य एशिया में नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम का आयात कर सकता है। तापी गैस परियोजना में भी चीन अपना अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत अभी रूस से सस्ते दरों पर तेल लेकर अपना ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर कर रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के पास तो उतना क्रूड ऑयल है नहीं, और अभी हाल में चर्चा में भी रहा कि रूस क्या किया, भारत को सस्ते दरों पे तेल दे रहा है, तो वहाँ से भारत लाने का प्रयास कर रहा है और बम्बई हाई जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे रख रहे हैं। अब चलिए अब देखते हैं कि हाल में बेहतर संबंधों के लिए उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हुए। दूसरा है वर्ष 2003 में भारत और चीन ने भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापार सहयोग पर घोषणा के लिए हस्ताक्षर किए। तीसरा क्या किया गया, वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष 2012 में चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। चौथा, वर्ष 2015 में चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन के साथ पर्यटन वर्ष मनाया। पाँचवा है कि वर्ष 2018 और 2019 में भारत चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किए। पहला वुहान, जिसका नाम था वुहान स्पिरिट, दूसरा चेन्नई, उसका था चेन्नई कनेक्ट। नेता कौन थे, नरेंद्र मोदी, उधर शी जिनपिंग। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिला, ये दोनों जो समिट हुआ, सबसे पहला सिस्टर प्रांत में कौन है, तमिलनाडु और फुजियान। दूसरा क्या है, सिस्टर नगर, कौन है, चेन्नई और चिंजोंग। और तीसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें आई थी कि 2020 को 70वां सांस्कृतिक वर्ष मनाया जाएगा, लेकिन कोविड के कारण ये सब नहीं हो सका। चौथा क्या है, वाणिज्य दूतावास चेन्नई और चेंगडू, ये दोनों में किया जाएगा। अगला क्या है कि वर्ष 2022 में लद्दाख में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता हुई, जिसमें सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। तो ये सब क्या क्या जो दोनों में क्या क्या अभी तक दोनों सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे की राह क्या क्या हो सकता है। पहला है कि भारत को व्यापक वैश्विक समर्थन हासिल करना चाहिए, जिससे चीन की वैश्विक पहुंच को संतुलित किया जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको भी इमोशनल जो सेंटिमेंट है लेने पड़ेंगे दूसरे देशों के। दूसरा क्या है, भारत को अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में और सक्रिय होना चाहिए। तीसरा क्या है, भारत को वैश्विक एवं क्षेत्रीय आपूर्ति चेन को नियमित रखने के प्रयासों पर लगातार ध्यान देना चाहिए, जिससे चीन की व्यापारिक तानाशाही को नियंत्रित किया जा सके। चौथा क्या है, क्षेत्रीय आपूर्ति चेन के लिए नए सिरे से विचार करना चाहिए, जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को मिलकर एक आर्थिक गलियारे के निर्माण पर विचार करना चाहिए। पांचवा क्या है कि भारत व चीन को अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिए। और आखिरी क्या राय दे सकते हैं कि दोनों देशों को विवादित सीमाओं का सीमांकन और परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि उपयुक्त संदर्भों से संदर्भित होता है कि भारत के लिए चीन सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता, शांति, आतंकवाद मुक्त इत्यादि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के संबंध मधुर होने के बाद ही एशिया सदी का सपना साकार होगा और एक ध्रुवीय विश्व को संतुलित किया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने भारत चीन के संबंध, क्या क्या चुनौती है और क्या क्या आगे की राह अच्छे कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा किया। क्योंकि क्वेश्चन ही है 21वीं सदी में भारत चीन के संबंधों का परीक्षण करें, तो हम लोगों ने सब कुछ देखा कि पहले इतिहास में क्या रह चुका है, क्या चीज़ पे विवाद है, फिर इसमें भारत और चीन का क्या क्या महत्व है संबंध का। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि भारत चीन में कि क्या क्या चीज़ के बीच में तनाव है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत चीन अगर दोनों रिश्ते कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया। फिर हम लोगों ने निष्कर्ष देखा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।